बहुत बड़े-बड़े सियासतदान हैं इस वक़्त जो इलेक्शन का लड़ रहे हैं। मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं मेंबर असेंबली बनूँ, ना बनूँ, मेरे दरवाज़े मेरी आवाम के लिए 24 घंटे खुले हैं। सोच बदलो, जंग बदलो, ये मेरा नारा है, ये मेरा मंशूर है और मैं जंग में मेडिकल यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए पूरी कोशिश करूँगा। अब भी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक नवीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सिटी। नाज़रीन, जंग का सबसे बड़ा हल्का NA 109, जिसे जंग का सबसे बड़ा सियासी उखाड़ा भी कहा जाता है, वहाँ पे मुख्तलिफ पार्टियों के मुख्तलिफ उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और अपनी किस्मत का फैसला करने जा रहे हैं। वहीं पे एक होटल पे काम करने वाला इमरान कुरैशी भी अपनी किस्मत आजमाने जा रहा है। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि उन्होंने NA 109 से इलेक्शन लड़ने का फैसला क्यों किया। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। इमरान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप खैरियत से हैं? अच्छा इमरान भाई, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को बता दें कि कौन-सी पार्टी से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? नहीं, मैं किसी पार्टी के साथ अटैच नहीं हूँ, मैं आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मेरा किसी पार्टी के साथ कोई वो नहीं है। आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कौमी असम्बली का NA 109 से मैंने एंट्री दी है और उसी से इंशाल्लाह आज़ाद हैसियत से ही जब तक रहा, आज़ाद ही रहेंगे इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट देखेंगे क्या होना है, किसके साथ होना है, वो बात की बात है। अभी तो ये गहमा-गहमी में मसरूफ़ हैं कि अभी अपनी वर्किंग करनी है, अपनी कैम्पेन्स करनी है, उनको कैसे डील करना है, आने वाले जो मेरे वोटर हैं, जिनसे मैंने वोट लेने हैं, उनको कैसे मैंने कवर करना है। अभी तो ये मसरूफ़ियात हैं जी। अच्छा इमरान भाई, हल्का NA 109 जंग जी। काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जी। ऐसा क्या नया लेके आ रहे हैं आप जंग के अंदर, हल्का 109 के अंदर, जी। कि लोग आपको मंतखब करें और आपको वोट दें? जी। ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मैं खुद 40 के हूँ करीब, तो मेरी भी एज गुज़र गई है जंग को देखते हुए। पसमानदगी का बहरान रहा है हमारे जंग में। कोई जवान हो गए हैं, देखा नहीं है कि जंग में कुछ हो रहा है। जब भी कोई मसाइल हुए हैं, बहुत परेशानियाँ मैंने से फेस की हैं। बड़े मसाइल से मैं गुज़रा हूँ, थाना कल्चर सिस्टम, टाउट सिस्टम, अदर ऐसे मामलात से मैं गुज़रा हूँ कि मैं अंदर से बड़ी तकलीफ़ में था कि मैं अपने अवाम के लिए कुछ कर सकूँ। तो काफ़ी सोच-विचार के बाद 13 का इलेक्शन हुआ, फिर 18 का हुआ, मैं कुछ नहीं कर सका। तो अभी ये 23 के इलेक्शन में जो अब 24 में हो रहा है, इसको मैंने फिर नामज़द किया अपने लिए कि मैं इसमें आऊँ और मैं अपने जंग के लोगों की आवाज़ बनूँ। बहुत बड़े-बड़े सियासतदान हैं इस वक़्त जो इलेक्शन का लड़ रहे हैं। मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा मंशूर है, मेरे 2 मंशूर हैं। एक तो मैं अपनी यंग जनरेशन और जंग की अवाम के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ ताकि उनको परेशानी ना हो। मैं मेंबर असेंबली बनूँ, ना बनूँ, मेरे दरवाज़े मेरी आवाम के लिए 24 घंटे खुले हैं। वो जब भी आएँ, मैं उनके साथ हर जगह पे जाने के लिए तैयार हूँ। दूसरा जो आज का मेन इश्यू है, जो मेरा मेन है कि हम इतने मोबाइल में बस हो गए हैं, बिज़ी हो गए हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। नमाज़, अज़ान हमें पता ही नहीं है। तो मेरा जो मंशूर है कि इलेक्शन तो साथ-साथ होगा ही, तो मैं चाह रहा हूँ कि हम मेरे जो नौजवान नस्ल है, इस मैसेज के ज़रिए वो भी सुन लें कि मेरा जो है कि मैं कहता हूँ कि मोबाइल छोड़ें, मस्जिद चलें। अपनी जवानी, अपनी ज़िंदगी तबाह मोबाइल में रहकर ना करें। ये भी मेरा एक मैसेज है और इलेक्शन के हवाले से तो फिर अब अवाम के साथ रहना है मैंने। इंशाल्लाह जो भी मामलात होंगे, वो आप भी देखेंगे और पूरा जंग देखेगा कि मैं अवाम के लिए क्या कर रहा हूँ। आने वाला वक़्त बताएगा कि मैं जंग के लिए कितना सिंसियर हूँ। मैं किसी का कुछ नहीं कह सकता। मैं अपनी बात करूँगा कि मैं अपनी आवाम के लिए एक बुनियाद रखने आया हूँ जंग की। सोच बदलो, जंग बदलो, ये मेरा नारा है, ये मेरा मंशूर है। अगर मेरी यंग जनरेशन, मेरे बुज़ुर्ग, मेरी माएँ-बहनें मेरे साथ चलेंगी तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारा ही फ़ायदा होगा, हमारी आवाम का फ़ायदा होगा। इमरान भाई, क्या समझते हैं आप कि जंग का सबसे बड़ा मसला क्या है? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि हमारा जो जंग का सबसे बड़ा इश्यू है वो है सीवरेज। हमारा पीने का पानी ज़हर बन चुका है हमारे लिए, आलूदा हो चुका है। किसी ने इस तरफ फ़ोकस ही नहीं किया, एक बारिश आ जाती है, हमारे सैलाब हो जाता है। विलेज एरिया में तो सैलाब आता है, सालों के बाद तो वो सैलाब में आते हैं। हम तो एक बारिश खुली आ जाए तो उसमें सीवरेज में हम सैलाब में आ जाते हैं। तो वो हम फेस कर रहे हैं, पीने का पानी नहीं है, फ़िल्टर्स लग रहे हैं, वो भी काम नहीं करते हैं। तो मेरा मेन मिशन ही यही है कि मैं अपनी आवाम के लिए साफ़ पानी पीने का जो है ना अरेंज करूँ, इस मसले को हल करूँ। इस मसले को कैसे हल करना है, अब मैं अकेला तो कर नहीं सकता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं अगर जीत गया तो सबसे पहले फ़िल फ़ोर मेरा जो अपनी आवाम के लिए होगा कि मैं ये सीवरेज को हल करूँ, ताकि मेरे हलके के लोगों को पीने का साफ़ पानी मुयस्सर हो और मुझे भी पता चले कि मेरी आवाम ने मुझे वोट दिया है और मैं उनका वोट का सही इस्तेमाल करके आगे आ रहा हूँ। ये मेरा मेन मंशूर है अपनी जंग की आवाम के लिए कि मैं उनके सीवरेज सिस्टम को क्लियर करूँ। इमरान भाई, जंग के लिए क्या मंशूर लेके आए हैं? मेरा मंशूर पहले भी हुआ है ज़िक्र सीवरेज का, लेकिन जो इस वक़्त मेरे माइंड में है, सीवरेज तो ऑलरेडी सल्लों सालों साल से चल रहा है। तालीम का कोई मयार नहीं है हमारे जंग में। सबसे मेन इश्यू उसके बाद सेहत बिल्कुल ज़ीरो है। अभी हम DHQ चले जाएँ, सर्दी बढ़ी है, एक-एक बेड पे 5-5 बच्चे हैं, नौजवान परेशान हैं,
कोई पूछने वाला नहीं है कि यार यहाँ पे होना क्या है। तो कब तक हम ये लोगों के दरवाजों पे जाते रहेंगे कि यार हमारा ये एडमिट नहीं हो रहा है, इसको एडमिट करवा दें या इसको सेपरेट कर दें। हर बंदा जाए, उसको हर फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। डीओएचक्यू हमारा मेन इदारा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी आवाम को, अपने नौजवानों को तालीमी मेयार, सेहत का मेयार और खास तौर से ये जो अभी इस वक्त सिचुएशन डीएचक्यू की चल रही है, ये क्लियर करवाएं। मेरी आवाम को पता चले कि हम डीएचक्यू में आए हैं तो उनको लिए बेड स्पेयर पड़े हैं, पेशेंट नहीं है, बेड है। मेरा ये मंशूर है। तो ये अल्लाह पाक की मेहरबानी से और मेरी आवाम अगर मुझे चाहेगी, मेरे हल्के के अवाम लोग मुझ पर एतमाद करेंगे, तो इंशाल्लाह सेहत के लिए, तालीम के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, उनके लिए बड़े-बड़े मंशूर हैं मेरे पास, जो आने वाले वक़्त में उनके सामने रखेंगे। जीतना ना जीतना ये अल्लाह पाक के हाथ में है, लेकिन हम इंशाल्लाह इन मंशूरों पर अमल दरामद करते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। किसी भी हम उससे आवाज़ उठाएँगे, हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे, इसके हक में आवाज़ उठाएँगे कि यार ये हमारा काम होना चाहिए। और मैं जंग में मेडिकल यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए पूरी कोशिश करूँगा। अब भी कई जगह पे फ़ोरम पे आवाज़ें उठाई हैं, लेकिन आने वाले वक़्त में मज़ीद इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि हमारे जंग में मेडिकल यूनिवर्सिटी का क़याम हो, जो हमारे स्टूडेंट्स हमारे बाहर जाते हैं, हम अपने जंग में ही फैसिलिटीज़ लें। इंशाल्लाह ये मेरा मेन मंशूर है, जो अल्लाह पाक की मदद से पूरा होगा इंशाल्लाह। इमरान भाई, जंग के वैसे तो बहुत सारे इशू हैं, जी, जी। लेकिन उसमें से एक मेन इशू ट्रांसपोर्ट का भी है। जी। अगर हम दूसरे शहरों में चले जाएँ, जी। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे हुकूमत पंजाब ने गाड़ियाँ चलाई हुई हैं जिससे लोगों को रिलीफ मिल रहा है। जी। जंग में आप ऐसा क्या करने जा रहे हैं, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। कोई ऐसा मंशूर के अंदर, आपके मंशूर में कोई ऐसा नुकात, कोई नुक्ता शामिल है जिसकी वजह जो आप अवाम के सामने रखना चाहते हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, मैं बड़ा खुश हुआ हूँ आपके इस सवाल से। पहले तो देखा जाए तो हमारा जंग है ही मसलों का गढ़, हर चीज़ के। लेकिन ये भी जो है ना, बस का जो मामला है या लारी अड्डे का, ये भी बड़ा अहम है। तो इसमें पहले हमारा जो निज़ाम है वो तो बिल्कुल ज़ीरो था। अभी ये कुछ अरसा पहले हमारे शहर में काम होना शुरू हुआ है लारी अड्डे का। तो इसमें पहले लोगों को आने-जाने का रिलीफ़ नहीं था। लोग आते नहीं थे, अपनी ट्रांसपोर्ट नहीं भेजते थे कि यार हमारे नुकसान होते हैं गाड़ियों के। तो ये भी एक मंशूर का हिस्सा है हमारे, कि जब हम आए इक़्तिदार में तो हम ये जो हमारा लारी अड्डा है या अदर जहाँ पे हमारे स्टैंड्स हैं, उनको कवर करें, हमारा शहर कवर हो, ताकि लोग बाहर से आएँ, अपनी ट्रांसपोर्ट चलाएँ, उनको भी बेनिफिट होगा तो ज़ाहिर बात है हमारे शहर को बेनिफिट होगा। तो उसके लिए भी हमारा काम हो रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ये चीज़ भी हम कवर करें। हमारे शहर में बाहर से लोगों की गाड़ियाँ आएँ, ट्रांसपोर्ट्स आएँ, हमारे शहर का नाम हो। अदर शहरों में है तो हमारा जंग पीछे क्यों है? इसकी ख़ास वजह जो भी है वो सबको पता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हर बंदे को मौका मिलना चाहिए। ट्रांसपोर्ट के हवाले से मैं अपनी आवाम को बहुत ज़्यादा सहूलत देने के हक में हूँ, और अगर अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया तो इंशाल्लाह इसके लिए भी पूरा काम करेंगे इंशाल्लाह। इमरान भाई, हल्के के लोगों को जी। और स्पेशली नौजवानों को जी, जी। क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपने हल्का एन 109 की शहरी और विलेज, जितने भी मेरी माएँ, बहनें, बुज़ुर्ग, मेरे नौजवान दोस्त हैं, उन सब के लिए मैं एक अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट भी करूँगा और ज़ाना अपील भी करूँगा कि सबको देखा है, सबको आज़मा चुके हैं, किसी नए बंदे को मौका दें, जो वो आपके लिए बेहतर करे। और हम कुछ नहीं कर सकते, कोशिश कर सकते हैं, तो वो मैंने अकेले नहीं करनी है। अगर मेरे साथ मेरे हल्के की आवाम आएगी, मेरे साथ मिलेगी, तो इंशाल्लाह मुझे भी फ़ायदा होगा, उनको भी फ़ायदा होगा। मेरे हल्के का काम होगा, लोग खुशहाल होंगे तो मैं भी खुश होऊँगा। अगर मैं बन के भी कुछ ना कर सका, तो ज़ाहिर बात है फिर मैं भी उनके जैसा निकलूँगा जो पहले हो चुके हैं। तो मैं बार-बार यही दरख्वास्त करूँगा कि आप मेरा साथ दें, मुझे मौका दें, जितने भी लोग हैं, ताकि हम अपने शहर को तरक्की देके एक डिवीज़न बना सकें। ये मेरा सबके लिए पैगाम है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने इमरान भाई की गुफ्तगू सुनी। ये तो इलेक्शन डे पे पता चलेगा कि इस हल्के का चैंपियन कौन कहलाएगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मलिक नवीद को इजाज़त दें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।